हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेटमेंट फर्स्ट. If temperature is increased, the dielectric constant of a polar dielectric decreases, whereas that of a non-polar dielectric does not change significantly. Statement second is the magnitude of dipole moment of individual polar molecule decreases significantly with increase in temperature. Here, A. Statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement first. B. Statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement first. C. Statement 1 is true, statement 2 is false, and D. Statement 1 is false and statement 2 is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is polarization of dielectric material. Now यहाँ पे पहले हम पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं कि टेम्परेचर पे अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है या डाइपोल मोमेंट पे क्या हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट देखने को हमें मिलता है. तो ये हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको हमने किसी भी एक्सटर्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. तो जब भी हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर एटम मौजूद होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे डाइपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. डाइपोल में कन्वर्ट होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हम मानते हैं ये पॉजिटिव एक्सटर्नल फील्ड है, ये नेगेटिव. तो जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है, तो जो इसके अंदर के एटम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अलाइन होंगे कि इस साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और जो न्यूक्लियस है वो दूसरी साइड हमारे पास शिफ्ट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच यहाँ पे कुछ डिस्टेंस अपीयर हो जाती है. सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा एटम है यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कुछ डिस्टेंस अपीयर हो जाती है. तो यहाँ पे जो ये डाइपोल जनरेट हुए हैं इनके बीच में हम कह सकते हैं दो अपोजिट पोल जनरेट हो गए और साथ में इनके बीच में कुछ डिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है. इस तरीके से जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर डाइपोल जनरेट हो जाते हैं और डाइपोल जनरेट होने के साथ साथ यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है. इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे पोलराइजेशन का नाम देते हैं. कि नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट का, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो ये अलाइनमेंट है डाइपोल का इन द एक्सटर्नल फील्ड ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है. डिस्टर्ब ये क्यों होता है पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज ये हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन में डाइपोल सिचुएटेड था, इनके बीच में यहाँ पे एक पोल हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव पोल है और साथ में इनके बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं ये x है. जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो इनका अलाइनमेंट है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ये डिस्टर्ब होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो अलाइनमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है और जैसे ही यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है जो हमारे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है हम ये कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो हम यहाँ से दो चीजें समझ सकते हैं. एक तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है. तो डाइपोल मोमेंट का मतलब ही होता है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इन द एक्सटर्नल फील्ड अलाइन है. जितना अच्छा अलाइनमेंट होता है डाइपोल मोमेंट हमारा उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है. और जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है. डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा अलाइनमेंट है इन द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द चार्जेस वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया या वो डिक्रीज हो गया है. तो जैसे डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो पोलराइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे हम कह सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होने की वजह से जो पोलराइजेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और पोलराइजेशन डिक्रीज होने की वजह से ही जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमें पोलराइजेशन की
कैपेसिटी को ही यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो वी कैन से हियर इन अ सीक्वेंस, अगर हम इसको समझें तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे जो रैंडम डिस्टेंस होती है बिटवीन द पोल्स वो इंक्रीज हो जाती है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाता है, और पोलराइजेशन डिक्रीज होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ये तो हमारे पास हो गए जो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनमें जो डाइपोल्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हमारे पास हम बात करते हैं नॉन पोलर एटम्स की या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो पोल बनाने की कैपेसिटी होती है वो हमारे पास कम होती है, यानी उनमें खुद से ही जो पोलराइजेशन होता है वो कम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो पोल्स होते हैं वो जनरेट नहीं होते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, if temperature is increased, the dielectric constant of polar dielectric decreases, whereas that of non-polar dielectric does not change significantly. It is correct statement. The magnitude of dipole moment of individual polar molecule decreases significantly with increase in temperature. It is also correct. And statement 2 is the correct explanation of statement first. We can say option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.